भी कंपटीशन क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आपको आज के जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको लेटेस्ट वीडियो जीके के मिलते रहेंगे। जो जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप यूपी पुलिस तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जीके जरूर पूछी जाती है, और आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन जैसे एनडीए सीडीएस की तैयारी करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनसे आपका नॉलेज इंक्रीज होगा और एक परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ स्थित है? तो हमारा वो कहाँ पे स्थित है? अंडमान जो निकोबार द्वीप है वो हमारा कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो इसके 4 ऑप्शन थे मैंने वो हटा दिए, सिर्फ मैंने यही उत्तर रखा था कि आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आपका टाइम भी बचे। मैं 4 ऑप्शन को पढ़ता उतना टाइम खराब होता है, इसलिए मैंने केवल आंसर को ही लिख दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? हमारा बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है? इसका उत्तर होगा गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर 5, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य है? उत्तर भारत और श्रीलंका के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, आबू जनजाति किस राज्य से संबंधित है? असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी कहाँ पे है? ये हमारी कहाँ पे है? फुरसतगंज उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी हमारी कहाँ पे है? फुरसतगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? हमारी ये फुरसतगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी कहाँ पे हमारी है? फुरसतगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? किस नगर को कहा जाता है? वो हमारा प्रयाग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रयाग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? किस नगर को कहा जाता है? प्रयाग को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? हमारी कर्क रेखा हमारी भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारे 8 राज्य हो गए। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? वो हमारी कहाँ स्थित है? केरला में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरला में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच स्थित है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी जल विवाद है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? इसका सही आंसर क्या होगा? कर्नाटक और तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो कौन सा होगा? न्यूमूर द्वीप के साथ भारत का विवाद है, वो कौन सा देश है? बांग्लादेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वो कौन सी नदी है? वो नदी हमारी है कोसी नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो किसकी है? गुजरात की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
किस स्थान पर 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? इलाहाबाद और नैनी के मध्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलमार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर हमारा होगा आंध्र प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कौन सा दर्रा जोड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? इसका हमारा होगा भोर घाट दर्रा जोड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वीय द्वार कहलाता है? तो कौन सा होगा? कोलकाता हल्दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 भागों में बांटता है? इसका होगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कौन सा जिला सबसे बड़ा है भारत का? कौन सा? कच्छ गुजरात में। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ गुजरात में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य का क्रम क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान है। फिर कौन है? मध्य प्रदेश। फिर हमारा है महाराष्ट्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं? ज्वार आता है, बाजरा आता है, मक्का, चावल, तिल आदि, ये हमारी खरीफ की फसल में आती हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी झील होगी हमारी? सांबर झील, राजस्थान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री, उत्तराखंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र भारत के नए राज्य बने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य का गठन कब हुआ? 30 मई 1987 को। चमका व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? त्रिपुरा की। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2002 को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है कहलाता है अक्साई चीन। जायद की फसल कौन सी है? खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि। ज्वार की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता उत्पादन के लिए। जो जावर की जो खान है वो हमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? वो हमारी जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। जो जावर खान है जो हमारी, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? 15 नवंबर 2002 को। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और पीलांगना नदी के। क्वेश्चन नंबर 43, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है कब निर्धारित की गई थी? 1896 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डूरंड रेखा भारत जो अफगानिस्तान और भारत के बीच रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। ये कब निर्धारित की गई थी? 1896 में निर्धारित की गई थी। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है हमारी है? वो हमारी है नर्मदा। कौन सी नदी होगी हमारी? नर्मदा नदी हमारी होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डॉल्फिन नोज
नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। इसके बाद नेक्स्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अन्नाईमुड़ी। ये आप लोगों को याद रखना होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून, म्यांमार, बर्मा में। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 55 प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रेशम के कीड़ों का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड GT रोड का निर्माण करवाया था? कौन है हमारे वो? शेरशाह सूरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? वो कौन सा है? लोथल। ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? वो क्या है? लोथल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। रणनीतिक धातु किसे कहते हैं? टाइटेनियम को। सफेद सोना किसे कहते हैं? प्लेटिनियम को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सामान्य मनुष्य के हृदय के भार कितना होता है? लगभग 300 ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आम का वनस्पतिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का pH कितना होता है? 7.4। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है मूत्र का pH मान कितना है? 6.0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सार्वधाता समूह कौन सा है? O समूह। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। रसोई घर में प्रयोग किए जाने वाली गैस में कौन कौन सी गैस मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसोई घर में जो गैस प्रयोग होती है इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिक्सचर होता है। कौन कौन सी गैस? प्रोपेन और हमारी होगी ब्यूटेन। ये हमारी 2 गैसों का मिश्रण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लाफिंग गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रकाश की गति कितनी होती है? उत्तर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की गति कितनी होती है? 344 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 78 बिजली का आविष्कार किस सन में हुआ था? उत्तर होगा इसका 1752 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियां हरे रंग की क्यों होती हैं? इसका सही आंसर है क्लोरोफिल के कारण। चांद तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? इसका सही आंसर होगा 3 दिन। वाहन में चाल की वृद्धि दर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर। विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर। सूर्य से प्लूटो तक की दूरी कितनी है? 5.9 अरब किलोमीटर।
चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैफीन, टैनिन तथा थियोफाइलिन पाई जाती है। कौन सा रसायन जो पानी से भी जलता है? सोडियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हैकोमीटर। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। तंबाकू की पत्ती में क्या पाया जाता है? निकोटीन। अंगों का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है? ऑर्गेनोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। आधुनिक इतिहास से कुछ प्रश्न। भगत सिंह, थोड़े आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्न हैं। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश का कौन था? जीसी हिल्टन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता था? रॉयल एक्ट। डंडा फौज का गठन किसने किया था? चमनदीप, पंजाब। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दयाल दास ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन था? खुदीराम बोस। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में कैसर हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था? महात्मा गांधी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल काशीराम ने। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के स्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस का विभाजन कब और किन दलों में विभक्त हुई? 1907 नरम दल और गरम दल। सूरत अधिवेशन। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन से? शिवाजी। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 करों में से कौन से कर थे? चौथकर और सरदेश मुखी। लंपट मूर किसे कहा जाता था? जहांदार शाह को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह को। अब कुछ नदियों से पर संबंधित हैं। गंगा की जो प्रमुख नदियों की सहायक नदियां बताएंगे। जो हमारी भारत की गंगा नदी है उसकी सहायक नदी है गोमती, घाघरा, गंगटक, कोसी, यमुना, सोन, रामगंगा। ये हमारी गंगा की सहायक नदियां थीं। इसके बाद नेक्स्ट नदी है मेरी यमुना। यमुना की ये सहायक नदियां होंगी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन। ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नदी है मेरी गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदियां हैं इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सरवरी, पेनगंगा, प्राणहिता। ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियां तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालाप्रभा, भीम, वेदावती, कोयना। ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी की सहायक नदी काबिनी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, भवानी। ये हमारी कावेरी नदी की सहायक नदियां थीं। नेक्स्ट नदी है नर्मदा। नर्मदा की सहायक नदियां हैं अमरावती, भुखी, तवा, बंगेर। ये हमारी नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद मेरी नदी है सिंधु। सिंधु की सहायक नदियां हैं सतलज, द्रास, जास्कर, सुयोग, गिलगिट, सुरु। ये हमारी सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मेरा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दिबांग, लोहित, जिया भोरेली, इसे कहते हैं कामेंग। इसके बाद है दिखौब, सुबानसिरी, मानस। ये हमारे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा दामोदर। दामोदर की सहायक नदी है बराकर, कोनार। ये हमारी दामोदर की सहायक नदियां थी हैं। इसके बाद रावी की जो सहायक नदियां हैं बुथिल, नैया, धोना, सियाउल, उज। ये हमारी रावी नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट नदी हमारी है महानदी। महानदी की सहायक नदियां कौन सी होंगी हमारी? शिवनाथ, हसदेव, जोंक, मंड, इव, ओंग, तेल। ये हमारी किसकी थी सहायक नदी? महानदी की। इसके बाद नेक्स्ट नदी है हमारी चंबल। चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी है? बानस, काली, सिंध, सिप्रा, पार्वती, मेच। ये हमारी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। ये दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन थे।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। शेयर करना ना भूलें, दोस्तों लाइक भी करें। ऐसे आपको हम लेटेस्ट वीडियो देते रहेंगे जो जीके से, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन होंगे, आपके लोगों के अच्छे से मजबूत हो जाएंगे। अगर आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या एसएससी सील तैयारी कर रहे हैं, एनडीए सीडी किसी भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जीके स्टैटिक क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे। इनको आप रोज़ के रोज़ थोड़े थोड़े क्वेश्चन पढ़ते रहें और आपका जीएस पोर्शन मजबूत हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर दोस्तों मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।